से निर्बाध रूप से 3 दिवसों में कराते आए हैं। बाधा जो है वो सबको पता है, कैसी कौन सी प्राकृतिक बाधा है, ठंड। और इस ठंड के वजह से ही कल रात को जिलाधिकारी महोदय से बात हुई और फिर ये तय किया गया कि नहीं, इस रैली को 2 दिन में समाप्त करना बच्चों के लिए करो। हम लोग को चलो ठीक है, लेकिन बच्चों को महसूस किया गया कि उन्हें काफी दिक्कतें आ रही थी। उसी प्रकार से मैंने फिर टीआई साहब से बात हुई और सुबह का कार्यक्रम तय तो कर लिया गया कि कराएंगे हम लोग। फिर सुबह टीआई साहब का फोन आया कि साहब फील्ड की स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई कार्यक्रम कराया जा सके। फिर भी हमने कहा चलो आके देखते हैं। फिर लगा कि बच्चों का उत्साह इतना था। जब हम यहाँ आए थे तो एक अनाउंसमेंट शायद हुआ था कि कबड्डी और खो खो की प्रतियोगिताएं होंगी, तो बच्चे इस साइड में थे, बहुत ताली बजा रहे थे। उसी समय हम आए हुए थे, हमें लगा कि नहीं, बच्चों के अधिकतम जितने से जितने विधाएं और उनकी प्रतियोगिताएं यहाँ पे हम संपन्न करा लें, ये कम से कम बच्चों के उत्साह को देखते हुए मैंने उससे रहा नहीं है। मैंने कहा नहीं, इसको करा लिया जाए। अब जो समस्या है वो है, देखिए अच्छा कुछ होता है तो वो एक हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ये कार्यक्रम को कराना है, और डर हमेशा इस बात का लगा रहा कि कहीं कोई अप्राकृतिक ठंड की वजह से कोई शिकायत किसी अभिभावक की, किसी बच्चे की, किसी शिक्षक की तबीयत खराब हो गई तो हमें बड़ा अफसोस होगा। फिर भी आप सबके प्रयास से, खासतौर से हमारे जनपद के व्यायाम शिक्षक शशिभूषण त्रिपाठी और विकासखंड के सभी व्यायाम शिक्षकों की मदद से, इस पीएससी कैंपस के जो प्रशिक्षु हैं हमारे, मैं उनका सही परिणाम नहीं जानता, पीएससी के पीटीआई, इनकी जितनी भी सहयोग की हम प्रशंसा करें या आभार व्यक्त करें, वो शब्द शायद बेसिक शिक्षा विभाग के पास नहीं है। इस पूरे कार्यक्रम को एक गरिमामय, शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण ढंग से और निर्बाध रूप से संपन्न कराने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। आपको इसकी फीलिंग का आइडिया नहीं होगा और तब होगा जब आप किसी अन्य स्थान पे इस कार्यक्रम को कराएंगे। कितनी प्रकार की सामाजिक दिक्कतें वहां उत्पन्न होंगी, इसको बताया जाना यहाँ से संभव नहीं होगा। तो मैं आप उन सभी पूरे पीएससी के अधिकारियों का, पीएससी पीटीआई का बहुत बहुत आभारी हूँ, सदैव आभारी रहूंगा कि उन्होंने हमेशा हम विभाग के साथ सहयोग किया है। पुनः मैं अपने व्यायाम शिक्षकों को भी बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहूँगा, उनकी प्रशंसा भी करना चाहूँगा कि इतने कम समय में और इतनी बाधाओं के बावजूद लगभग समय से सारी प्रतियोगिताएं भी हो गई हमारी, कुछ एक हम नहीं करा पाए हम लोग, पर ये एक जो कल बात शाम को हुई थी कि थोड़ा प्रतिभाग बढ़ाया जाए, उस चीज को हम पुनः रिपीट कर रहे हैं। वो जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा था कि 1% का प्रतिभाग है, इसे बढ़ा के भविष्य में हम 10% पर लाएंगे। इस पे अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। अंत में मैं उन सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने किसी भी विधा में अपना प्रतिभाग किया और स्थान प्राप्त किया। आप ऐसे ही प्रयास करते रहें और मैं आशा है कि आप और आगे तरक्की करेंगे और जनपद के बाद मंडल अगर होती है तो, और राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जो भी होती हैं उसमें आप प्रतिभाग करें। हमारी शुभकामनाएं आपके